तो बच्चों आज हम एक क्वेश्चन पे आए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज हमें ये प्रूव करना है बहुत आसान शब्दों में, आप इसको समझिए। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक्स का, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि अंकगणित का जो मूल प्रमेय है, मूल प्रमेय वो क्या कहता है कि यदि कोई संख्या p है जो कि एक अभाज्य संख्या है, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक सपोज करो a के वर्ग यानी कि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। जैसे किसी संख्या का स्क्वायर सपोज करो 2 का 4 है, 2 अगर 4 को डिवाइड करे तो 2 को भी डिवाइड करेगी। ऐसे 9 अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। 2 इस 4 का 4 4 से 16 होता है ना, 16 अगर उसका कोई प्राइम नंबर 2 है, अगर 2 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों दूसरा है विरोधाभास का नियम। विरोधाभास का नियम क्या कहता है कि जैसे रूट 2 एक अपरिमेय है या परिमेय है, इसको साबित करने के लिए हम ये साबित करेंगे रूट 2 परिमेय नहीं है इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, तो हम इसको, ये होगा हमारा विरोधाभास का नियम में। और जब हम इसको साबित करेंगे कि वो परिमेय है या नहीं, उसके लिए परिमेय संख्या को भी समझ लेते हैं। तो तीसरा है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी एक चीज और है, लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये होगी इसमें कि p और q ये कैसे नंबर है? इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य को बोलते हैं कोप्राइम। इसका मतलब क्या होता है कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओनली वन के अलावा, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कोई भी एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है। सेम संख्या से p और q दोनों डिवाइड नहीं होती हैं, वो होती है कोप्राइम। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हम इसके आधार पे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहली चीज, अगर हम ये मान लिए कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अगर ऐसा है तो रूट 2 को हम a बाई बी लिख सकते हैं, अगर हम a बाई बी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहली बार समझ लिया। अब 2b स्क्वायर हो गया। हम यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा, यानी कि a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी 2 से डिवाइड होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया? ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? पहला a 2 से डिवाइड होगा। अब हम यहां मान लेते हैं कि अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में a बाई 2 को हम c लिख सकते हैं, क्योंकि a 2 से डिवाइड हो रहा है तो c हो गया। वो मान लिया। c क्या है? c भी कोई पूर्णांक है। क्या है? c एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर c एक पूर्णांक है तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2c, लिख सकते हैं ना। जब a इक्वल टू 2c और इसका हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू
2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्लियर है ना? तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर और यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4c स्क्वायर आल्सो ये होगा 2b स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हमारे पास ये एक मिलता है इक्वेशन तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? अब b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर अगर है तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए कि b स्क्वायर यदि कहाँ यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं देखने वाली बात है कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a व b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि a व b को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब यदि ऐसा है अतः √2 क्या है? ये भी परिमेय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि a व b अगर को प्राइम नहीं है तो √2 भी परिमेय नहीं है। ठीक है, अतः √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बताया है। आप बहुत सारे चैनल में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये वो यहाँ से प्रूव करना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आए या ना आए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले आप इसको समझ जाएंगे ना, इसको जब समझ जाएंगे तो ये आपको आसानी से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, अच्छी बात है। और एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।